हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ PSSB ਵੀਡੀਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ जीके ਦੇ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ, मैथ्स दे और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आपने पंजाबी व्याकरण तो भी इनकलूड किए ने इन्होंने 20 क्वेश्चन। यह सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। काफ़ी सारे सैट्स आप इस सीरीज़ के कवर करांगे डिटेल दे विच, ठीक है। अगर तो इन्होंने 20 क्वेश्चन के 16 या फिर 17 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट हो रहे हैं तो तुसीं अपनी तैयारी नूं वधिया मान सकते हो, ठीक है। अगर तो 15 क्वेश्चनों तो घट सही हो रहे हैं इस मॉक टैसट के तो तुहानूं जिहड़ी तैयारी है वो नैक्सट लैवल की करनी पएगी, क्योंकि अपने कोल जो PSSB वीडियो की पेपर है डेट है जी वो अनाउंस कर दी गई है PSSB के द्वारा। यह जो पेपर है तुहाडा यह 18 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहे हैं संडे वाले दिन, यानी आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अगर अज 1 तरीक है तो उस हिसाब के नाल अपने कोल 16-17 दिन बच गए इस पेपर के लिए। अपने कोल टाइम बहुत घट है, आपां नूं जिहड़ी अपनी तैयारी है इसनूं बूस्ट करना पऊगा, ठीक है। इसलिए तुहाने सारे क्वेश्चनस नूं वधिया ढंग नाल अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जो तुहानूं नवीं चीज़ लगे इन्हां क्वेश्चनस दे विच तुहाने उसनूं नोट भी करना है, ठीक है। यह मॉक टैसट नंबर 1 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल तुहाने सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उस तो बाद कमेंट बॉक्स के लिख के तुहाने जरूर दसना है कि तुहाने 20 क्वेश्चनस दे विचों किन्ने क्वेश्चनस सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। सब तो पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो राष्ट्रपति होंगे ने, प्रेजिडेंट होंगे ने, इन्हों ओथ कौन दवांदा है, यह आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन दिते गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेजिडेंट या फिर आर्मी कमांडर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, इसका कारण मैं तुहानूं दसदा। सब तो पहला तो जो प्रेजिडेंट ने यह भी इंडिया के चेंज हो गए और जो चीफ जस्टिस ने यह भी हुणी चेंज हुए हैं, इस करके ये जो क्वेश्चन है पूरा न्यूज़ के विच है, यह क्वेश्चन तो एग्जाम के विच जरूर आएगा, ठीक है। सब तो पहला तो आपने यह याद रखना है जो प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के जोड़े चीफ जस्टिस बने ने वो कौन बने ने, नवे बने ने रिसेंटली, इन्हों का नाम अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यह 49th चीफ जस्टिस बने ने इंडिया के। इन्हों का नाम की है, इन्हों का नाम है उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित, ठीक है। तुहानू क्वेश्चन के इन्हों का पूरा नाम भी दिता हो सकता है या फिर तुहानू यू ललित भी दिता हो सकता है, ठीक है। इसलिए तुहाने कन्फ्यूज नहीं होना। उदय उमेश ललित इन्हों का नाम है, यह 49th चीफ जस्टिस बने ने इंडिया के, या फिर इन्होंने यू ललित भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उस तो बाद आप गल करते हैं प्रेजिडेंट की। जो करंट प्रेजिडेंट ने इंडिया के, इन्हों का नंबर है 15th, ठीक है। इन्हों तो जो पहला प्रेजिडेंट सी इंडिया के वो सी 14th प्रेजिडेंट, जो कौन सी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद को रिप्लेस करता। हुण 15वें जो राष्ट्रपति बने ने इंडिया के उन्होंने नाम है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी तो याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सैकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, वट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसनों आप इन शॉर्ट बोलते हैं OPO, ठीक है। आपको पूछा गया है जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये की है, वट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑप्शंस दिते गए हैं एक्टिविटीज़ ऑफ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, यानी जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका हैडक्वार्टर मुंबई के विच है, ठीक है। और इस क्या गया आपको जो एक्टिविटीज़ होंदियां ने सेबी दियां रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के नाल वो होंदा है OMO का मतलब। सैकेंड है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ बाय RBI। थर्ड ऑप्शन दिता गया है इशू ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ बाय द गवर्नमेंट, सेल ऑफ शेयर्स बाय FIs, ठीक है, FIIs, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ बाय RBI, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ RBI के द्वारा ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसमें आप की बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा B ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000। 2000 ईस्वी दे विच जो कमेटी सी जिसके द्वारा रिव्यू किया गया सी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसनों रिव्यू किया गया सी, ठीक है, एक कमेटी के द्वारा।
इस कमेटी ਨੂੰ ਹੈਡ किस दे द्वारा किया गया सी? ਇਹ जो कमेटी है 2000 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ किस दे द्वारा किया गया सी? ऑप्शन ए 4 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। जस्टिस BP जीवन रेड्डी, जस्टिस MN वेंकटचलिया, जस्टिस RS सरकारिया यानी रणजीत सिंह सरकारिया, जस्टिस कोटापल्ली पुन्नाया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा जस्टिस MN वेंकटचलिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना बी ऑप्शन। इस दे विच आपां ने याद रखना एक कमेटी बनाई गई सी 2000 ईस्वी दे विच जो वर्किंग जो कॉन्स्टिट्यूशन दी है इसनूं रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई सी 2000 ईस्वी दे विच और इस कमेटी नूं हैड किया गया सी जस्टिस MN वेंकटचलिया दे द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन म्यूजियम, यानी इंडिया का सब तो जो बड़ा म्यूजियम है, लार्जेस्ट जो इंडियन म्यूजियम है उसका नाम दसो, ठीक है। इंडियन म्यूजियम और इंपीरियल म्यूजियम कोलकाता, निज़ाम्स म्यूजियम, ठीक है। उस तो बाद आंध्र प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम या फिर सलार म्यूजियम कोलकाता। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा इंडियन म्यूजियम। इसनूं इंडियन म्यूजियम भी कहा जाता है तो इसनूं इंपीरियल म्यूजियम भी कहा जाता है। कित्थे लोकेटेड है? वैस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता दे विच। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन। वट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सैशनस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी जो पार्लियामेंट के जोड़े सैशनस होंगे ने, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है 2 सैशनस के विचकार जो मैक्सीमम टाइम पीरीयड हो सकता है, इंटरवल हो सकता है, किन्ने टाइम का हो सकता है? 6 महीनों का हो सकता है, 5 महीनों का, 4 महीनों का या फिर 12 महीनों का। मैक्सीमम हो सकता है 6 महीनों का। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन 6 महीने 6 मंथ्स। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव चीफ इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इफ, यानी जो राष्ट्रपति होंगे ने, ठीक है, ये चीफ इलैक्शन कमिश्नर जोड़े होंगे ने इन्हों रिमूव कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। किस सिचुएशन के कर सकते हैं? द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड, जो प्रधानमंत्री रिकमेंड कर दें या फिर वाइस प्रेजिडेंट रिकमेंड कर दें या फिर कैबिनेट रिकमेंड कर दें या फिर द रेजोल्यूशन इज पासड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेजिडेंट ने यह रिमूव कर सकते हैं चीफ जस्टिस चीफ इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, ठीक है। किस सिचुएशन के उस सिचुएशन के जोड़ा रिमूव कर सकते हैं जदों रेजोल्यूशन पास करके दिता जाए, दोनों जो हाउसिस ने, बोथ हाउसिस ने, लोक सभा तो राज्य सभा, ठीक है, इन्हों के द्वारा अगर रेजोल्यूशन पास करके प्रेजिडेंट को सौंप दिता जाए तो उस केस के जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने इंडिया के इन्हों रिमूव किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा डी ऑप्शन। द रेजोल्यूशन इज पासड इन बोथ द हाउसिस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस तो इलावा अपने भी याद रखना जो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने इंडिया के उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है राजीव कुमार। यह भी 2022 ही बने ने, राजीव कुमार ने जोड़े प्रेजेंट टाइम पर चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने इंडिया के, यह भी आपने याद रखना। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड, इन्हों के आपको पूछा गया है चारों के इनकरैक्टली मैच है जो किहड़ा किया गया, यानी गलत मैच किसनों किया गया, ठीक है। सब तो पहला है BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टॉम्बे मुंबई के बिल्कुल सही है। जो इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल सही दी गई है, टॉम्बे के मुंबई महाराष्ट्र के है, ठीक है। BARC बोलते हैं आप इन शॉर्ट BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बिल्कुल सही आपको दिता गया है, ठीक है। शार सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के बिल्कुल सही है। जो शार सेंटर है यह श्री हरिकोटा के लोकेटेड आंध्र प्रदेश के बिल्कुल सही दिता गया, ठीक है। सैमी कंडक्टर जो लैबोरेटरी है चंडीगढ़ के बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है। उस तो बाद जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है बेंगलुरु के नहीं है, कितने लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम के। कितने लोकेटेड है ये? तिरुवनंतपुरम के है। तिरुवनंतपुरम कितने है? केरला के है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरला के लोकेटेड है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपू इनकरैक्टली आपने फाइंड करना सी तो अपना आंसर क्या बन जाएगा डी ऑप्शन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जोड़ा है बैंगलोर के नहीं है, यह लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम के जो केरला के लोकेटेड है। बैंगलोर के है? बैंगलोर के जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका हैडकुआटर है बेंगलुरु के, ठीक है। जो बेंगलुरु है इसमें आप साइंस सिटी भी बोलते हैं तो स्पेस सिटी भी बोलते हैं, स्पेस सिटी तो साइंस सिटी भी बोलते हैं। जो बेंगलुरु है ये भी आपने याद रखना है। इतने इसरो का हैडकुआटर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसका आंसर है डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, यानी इन्होंने केड़ी रिवर है जो कि अरेबियन सी के फ्लो करती है, ठीक है। गोदावरी, कृष्ण, कावेरी या फिर नर्मदा। जो नर्मदा रिवर है यह अरेबियन सी के फ्लो करती है। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन नर्मदा रिवर। टोटल 3 रिवर्स ने जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ने जो कि अरेबियन सी के फ्लो करदियां ने, किहड़ियां-किहड़ियां ने?
ठीक है, इन्हां दे नाम आपां नूं पता होने चाहिए ने। एक तो होगी नर्मदा, ठीक है। उस तो बाद दूजी है तापी, जिसनों ताप्ती भी कहते हैं आपां, तापी। तो तीजी है साबरमती। ये जो तीनों जो रिवर्स ने ये फ्लो करदियां ने अरेबियन सी दे विच, ठीक है। अरेबियन सी दे विच इन्हां दे द्वारा फ्लो किया जाता है, ये आपां ने याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद 4 मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स ने जो कि बे ऑफ बंगाल दे विच फ्लो करदियां ने। इन्हां दे नाम की ने? इन्हां दे नाम ने महानदी, उस तो बाद गोदावरी, उस तो बाद कृष्णा होगी, तो एक होगी कावेरी, ठीक है। ये टोटल 4 रिवर्स ने जो कि बे ऑफ बंगाल दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ फ्लो करदियां ने। ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। आपां नूं पुछा जा सकता है किहड़ी रिवर है जिहड़ी बे ऑफ बंगाल दे विच फ्लो करदी है, नहीं करती, ये आपां नूं पता होना चाहिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा ते कावेरी। इसका आंसर बन जाएगा अपना नर्मदा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड, यानी इन्हां दे विचों इनकरैक्टली मैच जिहड़ा वो किहड़ा कीता गया? ब्रह्मो समाज नूं फाउंड कीता सी राजा राम मोहन राय ने, बिल्कुल सही है। आर्या समाज नूं फाउंड कीता सी किने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बिल्कुल सही है। यंग बंगाल जो है इसनों फाउंड किया सी सर विवियन मूवमेंट, यानी जो यंग इतने मूवमेंट है जी इतने आएगी, ठीक है। यंग बंगाल जो मूवमेंट है इसनों फाउंड किया सी सर हैनरी विवियन डेरोजिया के द्वारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चौथा जो है ये आपां नूं गलत मैच करके दिता गया है। जो प्रार्थना सभा है इसनों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा फाउंड नहीं किया गया, ठीक है। इसनों जो फाउंड किया गया सी इस प्रार्थना समाज नूं जां सभा नूं, इसनों फाउंड किसने किया सी? इसनों फाउंड किया सी आत्मा राम पांडुरंग ने। एक व्यक्ति सी आत्मा राम पांडुरंग, इन्हां दे द्वारा फाउंड किया गया सी प्रार्थना समाज नूं, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। प्रार्थना समाज जो है यह मैच किया गया सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर दे नाल, जो कि गलत मैच किया गया सी, इस करके आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन, क्योंकि इसनों फाउंड किया सी आत्मा राम पांडुरंग ने। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्टली मैचड या फिर नॉट करैक्टली मैचड, ठीक है। गलत किहड़ा मैच किया गया है, ठीक है। इस दे विच अपना जो ऑप्शन दिते गए ने हॉकी सुनील छेत्री, वेट लिफ्टिंग कर्ण मलेश्वरी, ते उस तो बाद रैसलिंग योगेश्वर दत्त, या फिर शूटिंग दे नाल गगन नारंग। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन। जो हॉकी के नाल एसोसीएट किया गया है सुनील छेत्री, वो गलत मैच किया गया, क्योंकि जो सुनील छेत्री की जो गेम है वो है फुटबॉल, ठीक है। इत्थे मैंशन भी किया गया है जो सुनील छेत्री की जो गेम है वो किहड़ी है फुटबॉल, इस करके आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना ए ऑप्शन बन जाएगा। यह बिल्कुल गलत है जिहड़ा मैच किया गया, इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन हॉकी सुनील छेत्री। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की किस प्लेस के विच या फिर किस सिटी के विच जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जिसमें आप शॉर्ट बोलते हैं FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। आपको पूछा गया है किस सिटी के विच या फिर किस प्लेस के उपर जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड है। देहरादून के विच है, दिल्ली के विच है, मुंबई के विच है, या फिर नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा देहरादून के विच लोकेटेड है जो हेडक्वार्टर है किसका? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन देहरादून कितने है? उत्तराखंड के विच है, ये भी याद रखना है अपने। इसका आंसर है ए ऑप्शन। वैन वाज द प्लैनिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, जो प्लैनिंग कमीशन है जिसनों प्रेजेंट टाइम पर आप नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है। 2014 के विच जो NDA की गवर्नमेंट आई सी उन्होंने प्लैनिंग कमीशन का जो नाम से नीति आयोग रखता सी, ठीक है। आपको पूछा गया है एस्टैब्लिश कदों किया गया सी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 20 मार्च नूं या फिर 25 मार्च 1950। जो प्लैनिंग कमीशन है इसमें फाउंड किया गया सी 15 मार्च 1950। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 15 मार्च 1950। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसका नाम है वो की है? नीति आयोग, ठीक है। नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है नीति आयोग का, ठीक है। इस तो इलावा अपने भी याद रखना है जो नीति आयोग है इसके जो चेयरमैन होंगे ने कौन होंगे ने? प्रधानमंत्री होंगे ने जो प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उस तो बाद जो वाइस चेयरमैन होंगे ने, यानी जो इसके वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे जो वाइस चेयरमैन ने इन्हों की जी पोजीशन है वो भी जी वैकेंट हो गई सी, और इसनों फिल किसने किया रिसेंटली? इसके जो वाइस चेयरमैन बने ने नवे कौन बने ने? सुमन बैरी बने ने, सुमन बैरी, ठीक है। ये वाइस चेयरमैन बने ने किसके? नीति आयोग के। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद इसके एक CEO भी होंगे ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
इसके जो CEO ने वो कौन ने, एम परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एम परमेश्वरन अय्यर, ये प्रेजेंट टाइम के CEO ने इस नीति आयोग के, ये भी आपने याद रखना है, एम परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं नीति आयोग तो, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन 15 मार्च 1950। उस तो बाद रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन देख लेने आप कुछ, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की कहा गया आपको 12 जनवरी 1980 को कहते अगर सैटरडे है, ठीक है, 12 जनवरी 1980 को कहते की है सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे। तो आपको पूछा गया है 12 जनवरी 1979 को की होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया। जदों भी अपने को एक ईयर पहला वाला पूछा जाए तो उस केस के आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने -1 कर देना, ठीक है। जिमें सैटरडे है, सैटरडे तो पहला कि दिन आऊगा, फ्राइडे आऊगा, वही अपना आंसर बन जाऊगा, ठीक है। वही की बन जाऊगा अपने को फ्राइडे अपना बन जाऊगा आंसर, यानी इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया अपना फ्राइडे, ठीक है। हुण अगर आपको पूछा जाता 12 जनवरी 1981 को की होगा, ठीक है, 12 जनवरी 1981 को किहड़ा दिन होगा, अगर आपको ये पूछा जाता है तो उस केस के करेंगे आप 2 ऐड करांगे। उसका रीजन की है, क्योंकि इस दे विच देखो तुसीं 12 जनवरी 1980 को की है, इस दे विच अपना जो लीप ईयर है वो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि 1980 की है लीप ईयर एक, इस करके इस दे विच लीप ईयर नहीं आया, क्योंकि जो लीप ईयर है उस दे विच फरवरी का मंथ आना जरूरी है। फरवरी का मंथ भी इन द सेंस कह सकते हैं आप 29 तरीक का आना जरूरी है, तो ही उस केस के आप एक डे जो वध काउंट करांगे। हुण आपको पता है 12 जनवरी 1980 तो लैके अपने 12 जनवरी 1981 तक जाना सी, तो उस केस के आपने 1 प्लस करना सी, बट अपने 2 क्यों किया, उसका रीजन की है, क्योंकि फरवरी के 29 दिन आ गए हुण 1980 के, इस करके आपने इतने 2 ऐड कर देने ने, यानी 12 जनवरी 1981 को किहड़ा दिन होगा, मंडे होगा, मंडे, ठीक है। इस तरह करना होंगे क्वेश्चन में। अगर पहला वाला पूछा जाए तो 1 माइनस कर दो, अगर बाद वाला पूछा जाए तो आपने यह भी ध्यान रख लो कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो उस केस एक जोड़ा है माइनस करना है, अगर लीप ईयर आ रहा है तो 2 माइनस या प्लस करने ने, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन फ्राइडे शुक्रवार। राम का जो रैंक है कहते क्लास के कितना है, 37वां है, ठीक है। मान लो राम इतने खड़ा है, राम का रैंक कितना है, 37वां, 37th। मनोज जो है 17 रैंक अगे है किस तो, राम दे रैंक तो, यानी कि क्लास के जो मनोज का रैंक है 17 अगे है किस तो, राम तो। अगर 17 अगे है तो इधर आ जाएगा मनोज का रैंक 17 अगे है तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, 20वां, 20th, ठीक है। और जो मनोज का रैंक है लास्ट तो कितना है, 46वां। इस तरफ तो जो मनोज का रैंक है वो कितना है, 20वां। इस तरफ तो इसका रैंक कितना बन गया, 46 बन गया, 46वां, ठीक है। आपको की पूछा गया टोटल बॉयज़ कितने ने क्लास के, टोटल बॉयज़ कितने होंगे, 46 + 20 माइनस कर देंगे 1, क्योंकि जो मनोज का 2 बारी काउंट हो गया। 46 के 20 66 माइनस 1 किया 65। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए इस क्लास के 65 हो गए, 65 हो गए। यही अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 65 65। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड कलर्स ऑफ द स्काई, यानी कोडिंग डिकोडिंग तो क्वेश्चन है, ठीक है। जिमें कलर्स ऑफ द स्काई का मतलब की है इतने दिता गया आपको, ठीक है। उस बार रेनवे कलर्स का मतलब ये दिता गया है, ठीक है। उस तो बाद स्काई हाई रॉकेट का मतलब ये दिता गया है। आपको की पूछा गया है PE, पे का जो कोड है वो की होएगा, यानी आपको पूछा गया है पे जो है किसका कोड है, आपको क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहले तो आप देखना पे है कितने अपने को, एक तो पे हो गया इतने, एक पे हो गया इतने। अगर इन्होंने देखिए अपने को होर चीज़ कॉमन है कोई, SO नहीं हैगी, NE ये भी नहीं कॉमन है, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने को जो PE है वही कॉमन है। अगर इन्होंने आप इन्होंने देखिए की चीज़ कॉमन है तो उस केस के स्काई नहीं है, हाई नहीं है, तो रॉकेट अपने को कॉमन है, तो उस केस के अपना आंसर की बन जूगा, रॉकेट बन जूगा, क्योंकि रॉकेट है जोड़ा इन्होंने दोनों के कॉमन है, इस करके अपना आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का, रॉकेट। जो रॉकेट है इसका कोड की है PE, यही पूछा गया सी आपको, जो PE जो कोड है किसका है, यह है रॉकेट का। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन रॉकेट। ए जो है किसी काम को 2 दिनों के फिनिश कर सकता है, बी है जोड़ा किसी काम को 3 दिनों कर सकता है। अगर दोनों ये मिलकर काम करते हैं तो इन्होंने टोटल 6000 रुपया मिलता है। आपको पूछा गया है जो ए नू जिन्ने रुपए मिलने ने उसका 20% कितना होगा, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। सब तो पहला ए जो है 2 दिनों के काम कर सकता है कोई, सेम काम जो बी है यह 3 दिनों कर सकता है। अगर आप टोटल काम अज्यूम कर लीए 6 इन्हों का एलसीएम, तो उस केस के एक दिन के कितने काम करूगा, 3 काम करूगा, तो जोड़ा बी है यह कितने काम करूगा, 2 काम करूगा।
यानी इन्हां दी अपने कोल कैपेसिटी आ गई कि एक दिन की किन्ना किन्ना काम करनगे, जिन्नी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपां ने इन्हां नूं सैलरी देनी है, यानी इन्हां दी जो वेजिस ने इन्हां नूं भी आपां ने उस रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इत्थे अपने कोल ए और बी का जिहड़ा रेशो आ चुका है वो कितना आ चुका है 3:2 आ चुका है। ठीक है, 3:2 अपने कोल आ चुका है ए और बी का। अगर इन्होंने दोनों ऐड कर ली तो अपने कोल वैल्यू 5 बनती है। आपां नूं पता है कि 5 है जिहड़ी वैल्यू किहदे रिप्रजेंट करूगी 6000 नूं। ठीक है, 6000 नूं रिप्रजेंट करूगी, क्योंकि अगर आप टोटल 5 रुपये मान लीए सैलरी मिलती है इन्होंने, तो उस केस के इन्होंने सैलरी एक्चुअल के कितनी मिलती है 6000 मिलती है, रेशो के अकॉर्डिंग 5 मिलती है। किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 6000 अजे 12 नाल कर दो। इसी केस के जो ए है इसकी भी जो रेशो के 3 है, तो इस केस के सैलरी कितनी हो जाएगी, वेजिस कितनी हो जाएगी 1200 गुना कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 3600 रुपये। ठीक है, उस तो बाद इनू मल्टीप्लाई कर दो 1200 के नाल, यानी इनू कितने पैसे मिलने, इनू 2400 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस काम के अकॉर्डिंग जो ए है जिसने 3 काम किए ने डेली, तो उन्होंने 3600 रुपये मिलेगा, तो इनू 2400 रुपये मिलेगा। आपको की पूछा गया है जिन्ना शेयर ए नू मिले उसका 20% दसो, तो आपको पता है 3600 का 20% करना, अपने 3600 गुणा कर दो 20 बटे कर दो 100। ठीक है, 2 जीरो के नाल 2 जीरो कैंसल, 36 गुना 2 किया 36 गुना 72, यानी 720 अपने को आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना ए ऑप्शन 720 रुपये। 720 रुपये की बन गया 20% बन गया ए दे शेयर का, यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 720 रुपये। आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, एक मैन है जिसके द्वारा 75% अपनी इनकम का जो स्पेंड किया जाता है, उस तो बाद इसकी जी इनकम है वो 20% इनक्रीज़ होगी, तो जो एक्सपेंडिचर है वह भी 10% इनक्रीज़ हो गया। सब तो पहला आप अज्यूम कर लें इनकम कितनी है, मान लो 100 रुपये है। ठीक है, और उस तो बाद स्पेंड किन्ने कर दिंदा है, स्पेंड कर दिंदा 75%, यानी 100 के विचों 75 रुपये स्पेंड करते, तो बच गए किन्ने, सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी 25 रुपये। ठीक है, उस तो बाद उसकी जो इनकम है वो 20% इनक्रीज़ होगी, इनकम है जी 100 तो कितनी होगी 20% इनक्रीज़ होगी 120 रुपये होगी। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है जो स्पेंड कर रहे थे कितने इनक्रीज़ हो गया 10%, 75 का 10% कितना हो गया 7.5, 7.5 75 कितना हो गया 82.5 हो गया। ठीक है, उस तो बाद सेविंग है जी 120 के अगर 82.5 माइनस कर दिए 17.5 तो 20 37.5 रुपये की हो गया सेविंग कर लग गया। ठीक है, आपको पूछा गया जो सेविंग है इसके द्वारा कितनी इनक्रीज़ कर दी गई है, पूछा गया आपको। अगर आप देखिए पहला सेविंग कितनी करता सी, बचत करता सी 25 रुपये, हुण कितनी करता 37.5 रुपये, किन्ने वध गए 12.5 रुपये वध गए, किन्ने रुपए दे वध गए 25 रुपए दे वध गए, बटे कर दो 25 गुणा कर दो 100 के नाल। ठीक है, 25 कम 25 25 चौके 100, 12.5 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5 दूना 25 दूना 50, 50% वैल्यू आ गई, यानी इसकी सेविंग के बचत के जो इनक्रीज़ हो गया इंक्रीमेंट हो गया वो कितना हो गया 50% का हो गया। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया, इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 50% 50%। ठीक है, उस बाद नैक्सट देखो 3 क्वेश्चन अपने जोड़े पंजाबी व्याकरण तो भी इंक्लूड किए हैं इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के। ठीक है, इस आपको की पूछा गया है किस उपभाषा किरिया के नाल देश शब्द नूं वाधू ला के उचारा जाता है, जिमें गए दे ने आया दा ए आदि। ठीक है, इन्हां दे विचों किहड़ी उपभाषा है, ठीक है, जिस विच आपां किरिया दे नाल दे जो शब्द है इसनूं वाधू ला के उचारते हैं। ठीक है, जिमें इत्थे देख सकते हो तुसीं। ठीक है, जिमें आपां कहने गए ने, ठीक है, जिमें आपां मालवी दे विच बोलते हैं, मलवई दे विच मालवे रीजन तो। ठीक है, गए ने इहदे विच की बोलते हैं गए दे ने। ठीक है, इहदे विच दे जो वर्ड है दे जो शब्द है ये वाधू ला के दस्सिया जाता है। ठीक है, जिमें आया दा ए, जिमें आया ए, ठीक है, आया ए आप बोलते हैं, बट ये दा वध ला के दसिया गया आया दा ए, इस करके आपको पूछा गया है किस उपभाषा के जोड़ा दे शब्द है वाधू ला के दसिया जाता है उचारिया जाता है, माझी के डोगरी के दुआबी के या फिर पुआधी के यह वाधू लाया जाता है, दे जो शब्द है वाधू लाया जाता है किस दे विच डोगरी के। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन डोगरी। मुंडा शब्द लई मुल्तानी विच किहड़ा शब्द है, ठीक है, जो मुल्तानी उपभाषा है, ठीक है, जो मुल्तान ते मुजफ्फरगढ़ के इलाके के बोली जाती है। ठीक है, आपको पूछा जाता है जो मुंडा शब्द है इसनूं मुल्तानी उपभाषा के आप की बोलते हैं, शोकरा बोलते हैं, शोहर बोलते हैं, जातक बोलते हैं या फिर कोई नहीं। ठीक है, मुंडा शब्द में बोलते हैं आप शोहर। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन शोहर। उस तो बाद व्याकरण तो की भाव है, ठीक है, ये भी याद रखियो तुसी, जो मुल्तानी उपभाषा कित्थे बोली जाती है, मुल्तान के इलाके के बोली जाती है, तो एक इलाका है मुजफ्फरगढ़ का इलाका, मुजफ्फरगढ़ का इलाका।
ठीक है। इन्हां दोनों इलाकों के बोली जाती है जो मुल्तानी उपभाषा भी आपने याद रखना है, जिमें माझी मलवई दुआबी उपाधि, ठीक है, ये सारिया एक मुल्तानी हो गई, सारिया उपभाषावां ने ये याद रखना अपने। तो नैक्सट देखो व्याकरण तो की भाव है, व्याकरण तो भाव है कहते विश्लेषण करना, जोड़ खोलना, किसी समूह के अंगों को वख करना या फिर उपरोक्त सारे, ठीक है। व्याकरण तो भाव की होंदा है, विश्लेषण करना बिल्कुल सही है, जोड़ खोलना बिल्कुल सही है, किसी समूह के अंगों को वख करना ये भी सही है, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन उपरोक्त सारे, ठीक है। व्याकरण तो भाव क्या, विश्लेषण करना, जोड़ खोलना, किसी समूह के अंगों को वख करना, यह अर्थ है किसका, यह अर्थ है व्याकरण का। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन उपरोक्त सारे। सो ये सी अपना PSSB के एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसदे आपने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल के। तो कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है कि तुमने 20 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। इस तो इलावा साडे द्वारा PSSB वीडियो एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, PSSB क्लर्क की गल हो रही है इत्थे, ठीक है। उस तो बाद इस जो कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क दी पोस्टां निकलियां सी उसके लिए भी इंपोर्टेंट होएगा, तो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, तो एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम हो गया, ठीक है। इन्हां सारे एग्जाम्स के लिए तुहाडे लिए साडे द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा गैस पेपर है वो तैयार किया गया, ठीक है। जिवें कि तुहानूं पता है वीडियो की जिहड़ी एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर 2022 में जिहड़ा पेपर है वो कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपने एक स्पैशल गैस पेपर तुहाडे लिए तैयार किया है लास्ट टाइम दे, जिसनूं तैयार करके तुसीं अपने पेपर नूं क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल आपने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिहड़ा इस दे विच शामिल किया है, ठीक है। इस गैस पेपर के विच तुहानूं की कुछ मिलेगा, इस दे विच तुहानूं 4750 तो ज़्यादा क्वेश्चन तुहानूं मिलणगे इस गैस पेपर के विच। इंडिया जीके के 50 जो ये जो 1500 क्वेश्चन होंगे जिहड़े वो होंगे इंडिया जीके के, ठीक है। इस दे विच जो 1500 क्वेश्चन होंगे वो किन्ने इंडिया जीके तो होंगे, टोटल ने 4750 क्वेश्चन, ठीक है। इस दे विच उस तो बाद पंजाब जीके के जिहड़े क्वेश्चन ने वो अलग मिलणगे, तुहानूं 500 के करीब क्वेश्चन जिहड़े होंगे वो मिलणगे तुहानूं पंजाब जीके के। उस तो बाद करंट अफेयर्स ने जिहड़े ये 4 तो 5 महीनों का तुहानूं करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स होगा, एक भी क्वेश्चन तुहाडा करंट अफेयर्स बाहर नहीं आऊगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिहड़ा आपने तैयार किया है। उस तो बाद रीजनिंग के 250 क्वेश्चन ने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यानी क्वांट के मैथ के 250 क्वेश्चन हो गए, पंजाबी व्याकरण के 300 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश ग्रामर के 250 क्वेश्चन हो गए, तो कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन हो गए। टोटल अगर आप इनू मिला दिए तो अप्रोक्सीमेटली अपने को 4750 क्वेश्चन बनते हैं। वैसे इस तो ज़्यादा ही होंगे, 100-200 क्वेश्चन आप मान लें कि 4750 क्वेश्चन होंगे टोटल तुहाडे इस गैस पेपर के। यह जो गैस पेपर है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिहड़ा इस दे विच शामिल किया आपने। जिस तरह के क्वेश्चन तुहाने इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के देखे ने, इसे गैस पेपर के आपने झक के इस इंक्लूड किए सी इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के, यानी सेम इसे तरह का क्वालिटी का कंटेंट तो इस गैस पेपर के साडी तरफ तो प्रोवाइड किया जाऊगा, जो कि तुहानूं सीधा हैल्प करेगा तुहाडे एग्जाम के, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और तुहाने बार बार सारे जो क्वेश्चन ने इन्हां दी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अपने को टाइम है जो बहुत घट बचा, 15-16 दिन बचे ने अपने को वीडियो के पेपर को लैके। तो उस तो बाद क्लर्क का पेपर है जो हो सकता है 24 तरीक हो जाए, ठीक है। 24 सितंबर को कह रहे हैं कि 24 तरीक को तुहाडा जिहड़ा पेपर है यह हो जाएगा किसका, PSSB कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का। इस करके अपने को टाइम बहुत घट है, ठीक है। अपने टाइम नूं ही जिहड़ा है वधिया ढंग नाल जिहड़ा है अपने लगाना है, एक अजिही चीज़ से अपने टाइम नूं यूज़ करना है जितों आपां नूं मैक्सीमम बेनीफिट मिल सके। यह गैस पेपर तो तुहानूं मैक्सीमम बेनीफिट मिलूगा। बहुत सारे क्वेश्चन तुहानूं तुहाडे पेपर दे विच डायरैक्ट देखने को मिलणगे इस गैस पेपर दे विचों। जिवें आपां पहलां भी दावा करते आए हैं कि पटवारी का एग्जाम हो गया, चाहे जेल वार्डर का एग्जाम हो गया, या फिर जेल सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम हो गया सी, ठीक है। उस तो बाद एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम हो गया, या फिर आप कह दीए कि PSSB अकाउंट्स क्लर्क का एग्जाम हो गया, क्लर्क का एग्जाम हो गया, या फिर होर कोई भी PSSB का एग्जाम हो गया। उन्होंने जिवें दावा करते आए हैं कि उसके मैक्सीमम जो क्वेश्चन होंगे ने वो अपने गैस पेपर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस तरह इस भी आप दावा कर रहे हैं कि तुहानूं इस गैस पेपर के मैक्सीमम टू मैक्सीमम क्वेश्चन तुहानूं पेपर के देखने को मिलणगे, क्योंकि इस आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो शामिल किया है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। हुण आपां गल करते हैं किवें तुसीं परचेज कर सकते हो, किस किस पेपर के लिए तुहानूं हैल्प करेगा। यह जो गैस पेपर है तुहानूं वीडियो पेपर की हैल्प करेगा, क्लर्क पेपर के लिए हैल्प करेगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हैल्प करेगा, एक्साइज इंस्पैक्टर के लिए हैल्प करेगा, ठीक है। चाहे आप गल करिए बाकी होर कोई एग्जाम जिवें PSSB एक कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क दी पोस्टां निकलियां हुई ने, तो एक कोऑपरेटिव तो बाद एक PSSB क्लर्क दी बाद भी वैकेंसीज निकलियां सी, उन्हां दे लिए भी हैल्प करेगा यह गैस पेपर, ठीक है।
इस गैस पेपर के जोड़े चार्जिस ने वो किन्ने रखे गए हैं 1000 रुपीज़ 1000 रुपये चार्जिस ने जोड़े इस गैस पेपर के रखे गए हैं बट तुहानूं 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुहानूं 500 रुपये का डिस्काउंट दिता जाऊगा। याद रखना है ये पहले जोड़े 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने लिए ही डिस्काउंट होएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टूडेंट्स जोड़े होंगे उन्होंने लिए ही डिस्काउंट होएगा। बाकी जोड़े 100 तो बाद वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने लिए डिस्काउंट है जो सिर्फ और सिर्फ 30% होएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जोड़े पहले स्टूडेंट होंगे 100 उन्होंने यह जो गैस पेपर है वो 500 रुपये के मिलेगा। ठीक है, उस तो बाद जो 100 स्टूडेंट पूरे हो जाते हैं उस तो बाद यह जो गैस पेपर है तो 30% डिस्काउंट से यानी 700 रुपये के दिता जाऊगा। ठीक है, ये गल याद रखना है। इस करके जो स्टूडेंट वधिया लैवल की तैयारी करना चाहते हैं लास्ट मूवमेंट पर वो इस गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल अपने नॉमिनल अमाउंट से यह जो गैस पेपर है ये अपने लॉन्च किया। ठीक है, किवें पेमेंट करोगे तुसीं गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो इस नंबर के उपर 7009868826। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं जिहड़ी पेमेंट करने तो बाद स्क्रीनशॉट है जिहड़ा इस नंबर के उपर सेंड कर देना। उस तो बाद अगर कोई गूगल पे फोन पे पेटीएम वगैरह नहीं चलाता तो वह स्टूडेंट बैंक के भी ट्रांजैक्शन करके जिहड़ी अपनी रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है। ठीक है, यह जो गैस पेपर है ये तुहानूं 2 तरीक तो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 सितंबर तो 2 सितंबर 2022 तो जो है गैस पेपर है तुहानूं सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा 4 PM तो बाद, यानी 4 बजे शाम तो बाद तुहानूं जो है गैस पेपर है ये सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर सकते हैं क्योंकि तुहानूं पता है पेपर बहुत नज़दीक ने। ठीक है, और एक दिन के ही हो सकता है कि जो स्टूडेंट 100 जो स्टूडेंट्स ने वो पूरे हो जान, इसलिए जो स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन क्योंकि उस तो बाद जी कॉस्ट है वो 700 रुपये कर दी जाएगी। ठीक है, ये गल याद रखनी है तुहानूं। इस गल के एक गल होर याद रखनी है। ठीक है, इस दे विच जो रीजनिंग ते मैथ के क्वेश्चनस ने इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो सोल्यूशन भी दिता जाऊगा नाल ही। ठीक है, जिन्ने भी क्वेश्चनस ने वीडियो सोल्यूशन भी तुहानूं नाल प्रोवाइड किया जाऊगा। प्राइवेट वीडियोज़ के लिंक शेयर किए जाएंगे तुहानूं जिस दे उपर तुसीं क्लिक करके वीडियोज़ सोल्यूशन भी देख सकते हो सारे क्वेश्चनस का। ठीक है, ये सी अपनी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे। टोटल 4750 क्वेश्चन इस गैस पेपर के पाए ने। मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनस आपने इस गैस पेपर के पाए ने तो मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन होंगे। सब तो ज़्यादा आप कह सकते हैं जिमें आप कहने ना मलाई क्वेश्चन आपने कढ़ के इस पाए ने। जो स्टूडेंट पेपर को क्रैक करना चाहते हैं वो इस गैस पेपर तो जोड़े क्वेश्चनस पाए ने आपने इन्हों कवर करके जरूर जान। फुली रिकमेंड है जो साडे द्वारा किया जाता है इस गैस पेपर को। ठीक है, बाकी तुम इसका स्क्रीनशॉट लै सकते हो। सारे जोड़े क्वेश्चनस ने यह इस तरीके पाए गए हैं। बाकी इस तरीके जोड़े ने सारे पेपर ने जोड़े इस कवर होंगे, चाहे तुम वीडियो क्लर्क फॉरेस्ट गार्ड या फिर एक्साइज इंस्पैक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे पेपरों के लिए तो जो गैस पेपर है ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये सी अपनी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे। जो स्टूडेंट 2022 के नौकरी लेना चाहते हैं वो इस गैस पेपर को कवर करके जरूर जान क्योंकि मैक्सीमम क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के देखने को मिलेंगे। जिमें कि पहला भी असी दावा करते आए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन साडे पेपर के आते हैं, उस तरह इस भी दावा कर रहे हैं कि इस भी क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे तुहाडे पेपर के। बार बार रिवाइज जरूर करना है तुहानूं क्योंकि आपां जोड़े क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे वो आपां जिहड़े ने एग्जाम के जिहड़े ने वो क्लिक नहीं आते, दिमाग च नहीं आते, इसलिए 2 तो 3 बार रिवाइज जरूर करना है। हुण अपने कोल सफिशिएंट टाइम भी हैगा, 2-3 बार तुसीं रिवाइज कर सकते हो। 15-16 दिनों के आराम नाल तुसीं तैयारी जिहड़ी इस गैस पेपर तो कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो इस गैस पेपर के रिलेटेड वो स्टूडेंट इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है। इसके उपर कॉल है जी वो नहीं करनी तो उन्हें क्योंकि इस नंबर पर मैसेज बहुत आते हैं। ठीक है, 1 घंटे के तुहानूं साडी तरफ तो रिप्लाई मिल जाएगा क्योंकि मैसेज ते कॉल बहुत ही ज़्यादा आती हैं इस नंबर के उपर। इस करके जो स्टूडेंट इंटरस्टेड ने वो इस गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, जिमें तो गल की अपने पंजाबी व्याकरण के 300 क्वेश्चन इस एग्जाम के अगर मान लो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली 13-14 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे इस गैस पेपर के। ठीक है, यह गारंटी है। ठीक है, क्योंकि अपने कंप्लीट अज तक जो पेपर हुए हैं उन्होंने एनालिसिस किया उस बिहाव से तुहानूं जिहड़ा है यह दस्सिया जा रहा है। ठीक है, यह कंप्लीट डिटेल है अपनी इस गैस पेपर के बारे। अगर कोई डाउट है इस नंबर पर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 1 ये जो सीरीज़ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ठीक है, यह सैट नंबर 1 अपने कवर कर लिया। अगर तुहाडे 16-17 क्वेश्चन वधिया सही अटैम्प्ट हो गए तो तुसीं अपनी तैयारी नूं वधिया मन सकते हो। अगर 15 तो घट हो रहे हैं या फिर 15 हो रहे हैं तो तुसीं अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनूं बूस्ट कर लो क्योंकि टाइम घट बचे अपने कोले। ठीक है, अगर तुसीं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की जिहड़ी PDF है वो डाउनलोड करना चाहुंदे हो
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ IQ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ IQ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ PDF ਰਹੇਗੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ठीक है, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट बाय करना चाहते हो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ਜਿਹੜੇ 100 स्टूडेंट ने उन्होंने ही डिस्काउंट है ਜਿਹੜਾ 500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फीस है इसके जो चार्जेस ने 700 रुपए कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक दिन ही हो सकता है कि 500 रुपए के जो स्टूडेंट्स ने 100 स्टूडेंट्स वो पूरे हो जाए। इस करके ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं इंटरस्टेड ने वो जल्दी तो जल्दी परचेज इसनू कर सकते हैं। ठीक है, यह सारी डिटेल है जी मैंशन की गई है किसी किमें पेमेंट करनी है तो यह कल 2 सितंबर 2022 तो तुम्हें शाम 4 बजे तो बाद सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस नंबर पर तुम मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो। 1 घंटे के साडी तरफ तो रिप्लाई कर दिता जाएगा तो अगर कोई भी तो डाउट हो। इस फ्री मॉक टेस्ट नंबर 1 के बस इन्ना ही, मिलते हाँ मॉक टेस्ट नंबर 2 के। सो थैंक यू सो मच।